श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। परम प्रभु का तत्व ज्ञान प्राप्त कर जीव भव पार हो जाता है। आदरणीय सज्जनवेन तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी आप लोगों ने वेद मंत्र के पाठ में सुना कि जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग, फिर मानस योग, तत्पश्चात अग्नि की ज्योतियों का योग करें। योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। वेद मंत्र। ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविताध्यम अग्निर्ज्योतिर्निर्चाय पृथिव्या अध्यावरत। जगत प्रसव करता एक समासिक शब्द है। त्रय शब्दों के योग से यह बना हुआ है। जगत प्रसव और कर्ता, ये तीन शब्द हैं। वेदांत में तीन सत्ताएं मानी गई हैं: पारमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता कर्ता है, परम पुरुष परमात्मा है। व्यवहारिक सत्ता जीव है और प्रातिभाषिक सत्ता जगत है। जगत, जीव और जगदीश, ये तीन हैं। कितने लोगों का कथन है कि जगत और जीव हैं, जगदीश नहीं है। इस संदर्भ में एक घटना सुनाना चाहूंगा। वह यह है कि एक सज्जन यात्रा कर रहे थे। घूमते हुए वह एक जंगल में पहुंचे। उस जंगल में एक महात्मा जी से उनकी भेंट हुई। उस सज्जन ने महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी, आप अकेले इस जंगल में क्या करते हैं? महात्मा जी ने उत्तर दिया, भगवत भजन कर रहा हूं, ईश्वर चिंतन करता हूं। उक्त सज्जन ने पूछा, क्या ईश्वर है? महात्मा जी ने प्रत्युत्तर में कहा, हाँ, ईश्वर है। उक्त सज्जन ने कहा, ईश्वर है यह मैं नहीं मानता हूं। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, तुम ईश्वर को नहीं मानो, मैं अमेरिका को नहीं मानता हूं। उक्त सज्जन ने कहा, महात्मा जी, क्या कह रहे हैं आप? अमेरिका तो है और कितने लोग वहां से लौटकर आए हैं। महात्मा जी ने कहा, ईश्वर भी है और उनके दर्शन करके बहुत लोग आए हैं। उक्त सज्जन ने कहा, महात्मा जी, आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता है तो आप भूगोल पढ़कर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका कहाँ है। साधु बाबा ने कहा, तुमको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, तुम वेद, उपनिषद, संतों की वाणियां पढ़कर देखो, तुमको पता चल जाएगा कि ईश्वर कहाँ है। उक्त सज्जन ने कहा, महात्मा जी, मैं अमेरिका का पता आपको बतलाता हूँ, सुनिए। यहाँ दिल्ली से हवाई जहाज पर आप बैठिए और इंग्लैंड पहुंचिए, फिर वहां से अमेरिका के लिए विमान जाता है, उस पर बैठकर वहां जाइए। महात्मा जी ने कहा, तुम मेरी बात सुनो, तुम सुषुम्ना में बैठो, वहां से आगे बढ़ो और सहस्त्र दल कमल त्रिकोटि शून्य महाशून्य भंवर गुफा होते हुए शतलोक पहुंच जाओ। अवश्य ही अंदर में पहले बिंदु के विमान पर और पीछे नाद के वायुयान पर बैठना होगा। उक्त सज्जन ने कहा, महात्मा जी, ऐसा लगता है कि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता है। सुनिए, एक ग्लोब है, उसमें संपूर्ण विश्व के चित्र बने हुए रहते हैं। उसमें देखकर आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका कहाँ है। उन साधु बाबा ने कहा, बिहार में एक संत हुए हैं, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। उन्होंने सत्संग योग नाम की एक पुस्तक लिखी है, जिसके चौथे भाग में उन्होंने पिंड ब्रह्मांड का चित्र दिया है। उसको देखने से तुम्हें पता चल जाएगा कि ईश्वर कहाँ रहते हैं। उक्त सज्जन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी, अब मेरा भ्रम दूर हो गया, आपने प्रमाणित कर दिया कि ईश्वर है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, साचे सचियारे बिटहु कुर्बानु, ना तिसु रूप वर्णो नहीं रेखिया, साचे शब्द निशानो। साचे सचियार वह है निश्चित ध्रुव, विटहु कुर्बानो अपने को उस पर कुर्बान करो, न्योछावर करो, लेकिन ना तिसु रूप वर्णो नहीं रेखिया, अर्थात उसका रूप नहीं, कोई वर्ण व रेखा नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं,
अगर उसको पाना चाहते हो तो उसकी एक पहचान है कि शब्द के द्वारा उसकी पहचान कर सकते हो। शब्द का सहारा लो और निःशब्दम परम पदम में पहुंचो, साक्षात्कार हो जाएगा। यह है पारमार्थिक सत्ता। वेद मंत्र में आया है, उस कर्ता ने प्रसव किया। जिज्ञासा होती है, वह प्रसव क्या है? उत्तर में निवेदन है, वह प्रसव है ओम, स्फोट, उद्गीत, प्रणव। उसी को परा प्रकृति भी कहते हैं। और जगत है अपरा प्रकृति, क्षर पुरुष। क्षर पुरुष के पड़े हैं अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष के पड़े वह पुरुषोत्तम परमात्मा है। भगवान श्री कृष्ण का वचन श्रीमद् भागवत गीता में है, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरस क्षारस चाक्षर क्षरस चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते। जो क्षर है वह नाशवान है, वह अपरा प्रकृति है, और जो अक्षर है अविनाशी है, वह परा प्रकृति है। इन दोनों के जो पड़े है वह पर ब्रह्म परमात्मा है। जो अपरा प्रकृति है वह असत्य है, और जो परा प्रकृति है वह सत्य है। जो अपरा प्रकृति है वह सगुण है, और जो परा प्रकृति है वह निर्गुण है। इस सगुण और निर्गुण के जो पड़े है वह परमपिता परमात्मा है। इसलिए हम लोग नित्य प्रति पाठ करते हैं, सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हु के पार में। संत कबीर साहब कहते हैं, सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान, निर्गुण सरगुण के पड़े तहे हमारा ध्यान। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, निर्गुण सरगुण के त्रिहु गण गुण ते दूरी, नानक अलिप तू रहिया भरपूरी। पर ब्रह्म परमात्मा क्षर में भी है, अक्षर में भी है, और क्षर अक्षर के पड़े भी है। सगुण में भी है, निर्गुण में भी है, और सगुण निर्गुण के पड़े भी है। कितना है कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह स्वरूपतः अनंत है। अनंत के पड़े और कुछ नहीं है। जो कुछ है वह अनंत के अंदर ही है। अगर कोई पूछे कि अनंत के पड़े क्या है, तो कहा जाएगा कि अनंत के पड़े कुछ नहीं है, क्योंकि अनंत का अंत ही नहीं है। तो उसके पड़े क्या हो सकता है? जो पूछता है कि अनंत के पड़े क्या है, तो इसका अर्थ होता है कि वह अनंत शब्द का अर्थ नहीं जानता है। अनंत शब्द एक ही एक होगा, एक से अधिक नहीं हो सकता है। वही ईश्वर है, परमात्मा है, गॉड है, अल्लाह है, खुदा है, ब्रह्म है। भिन्न भिन्न भाषाओं में जो कहिए वही है। संत मत उसी एक ईश्वर का ज्ञान देता है। उस ईश्वर का ज्ञान कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? इसलिए वेद मंत्र के पाठ में आप लोगों ने सुना, बुद्धि योग करो। बुद्धि योग अर्थात सत्संग करने के लिए कहा। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे सद्ज्ञान नहीं होगा। सद्ज्ञान नहीं होगा तो सत्य की पहचान नहीं होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और उस राम को जो स्वरूपतः जान लेता है वह वही हो जाता है। सोई जानई जही देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा था, दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः या आस्ते कपि शार्दुल ब्रह्म स्व ब्रह्मवित् स्वयं। मुक्तोपनिषद। हे हनुमान जी, जो दर्शन और अदर्शन को पार कर जाता है वह कैवल्य स्वरूप हो जाता है। वह ब्रह्मवित् ही नहीं, स्वयं ब्रह्म हो जाता है। जैसे जो नदी समुद्र में जाकर मिल जाती है उसकी संज्ञा समुद्र ही हो जाती है, इसी प्रकार जिन संतों ने अंत साधना करके ब्रह्म रूप का साक्षात्कार किया वे उस ब्रह्म के साथ मिलकर ब्रह्म रूप हो गए। ऐसे संतों का संग भी सामान्य बात नहीं है। यदि ऐसे संतों के दर्शन भी हो जाएं
तो सामान्य जन उनको पहचान नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास कोई मीटर नहीं है। डॉक्टर ही डॉक्टर को पहचान सकते हैं, वकील ही वकील की पहचान कर सकते हैं। आप कहेंगे कि हम डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, पहचानते कैसे नहीं? हम वकील नहीं हैं, लेकिन वकील को भी पहचानते हैं, उनके पास जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, पहचानते कैसे नहीं है? उत्तर में निवेदन है कि आपका कथन सत्य है, किंतु आपने डॉक्टर व वकील की पहचान नहीं की है। किसी के कहने सुनने पर व साइन बोर्ड के आधार पर आप उनको डॉक्टर और वकील कहकर मानते हैं, किंतु पहचानते नहीं है। संतों की पहचान के लिए उनका कोई साइन बोर्ड नहीं होता। संत जन संतों को अपनी आत्मदृष्टि से पहचानते हैं। आज किन्हीं को हम साधु वेश में देखकर उनके वेश विशेष के कारण अथवा उनकी व्यवहार कुशलता के कारण अथवा उनको प्रवचन प्रवीणता के कारण अथवा किसी कारण से प्रभावित होकर उनको संत मानकर श्रद्धा समन्वित हो सेवा शुश्रूषा करने लग जाते हैं, उन पर अपने को समर्पित कर देते हैं। किंतु बाद में किसी घटना विशेष के कारण जब उनकी वास्तविकता का उद्घाटन होता है तो उनके प्रति हमारी श्रद्धा समाप्त हो जाती है। इतना ही नहीं, अन्य साधु संतों के प्रति भी, चाहे वे वस्तुतः साधु संत ही क्यों न हो, हम उदासीन होकर उनसे घृणा करने लग जाते हैं। संत की पहचान बहुत कठिन है। संत तुलसी साहब ने कहा, जो कोई कहे साधु को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर दिन्हा। जिज्ञासा होती है कि जब कि सर्वसाधारण जन संत की पहचान नहीं कर सकते हैं तो सत्संग संत संग कैसे किया जा सकता है? उत्तर में निवेदन है कि जो संत पूर्व में हो गए हैं उन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। अतः उन संतों की जो वाणियां हैं वे सत्य वाणियां हैं, क्योंकि सत्य स्वरूप सर्वेश्वर का साक्षात्कार करके वे संत हुए हैं। उन्हीं संतों की सत्य वाणियों का हम संग करें, यह भी सत्संग है। अभी हम लोग यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? संत वाणियों का ही संग कर रहे हैं, यह सत्संग है। इसलिए नित्य सत्य संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वय विधि भाई। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। यह बाहर का सत्संग करने से आंतरिक सत्संग करने की प्रेरणा मिलती है, साधना में सहायता मिलती है। इसलिए इस तरह का सत्संग भी हम करें। पहले संत वाणियों का संग करें। संत वाणियों का संग करते करते कभी न कभी साधु संतों का भी संग होगा। उन्हीं साधु संतों में से कोई हमारे सद्गुरु होंगे, जिनसे क्रिया सीखकर सदाचार समन्वित होकर हम साधना करने लगेंगे तो भविष्य में एक न एक दिन ब्रह्म रूप का साक्षात्कार कर सकेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वेद भगवान के वचनानुकूल प्रथमः हम बाहरी सत्संग करें, पश्चात आंतरिक सत्संग के लिए मानस जप, मानस ध्यान और अग्नि की ज्योतियों का योग करें। अग्नि की ज्योतियों का योग ही दृष्टि योग है। इसके अतिरिक्त उपनिषद में एक अन्य प्रकार की अग्नि की चर्चा आई है जो नादानुसंधान की ओर इंगित करती है। स्वदेह मरणिं कृत्वा प्रणवम चोतराणीं ध्यान निर्ध्यानाभ्यास देव पश्येतनि गूढ़वत। अरणी कहते हैं यज्ञ की लकड़ी को, यज्ञ की एक लकड़ी को नीचे और दूसरी लकड़ी को ऊपर रखकर घर्षण करने से अग्नि पैदा होती है। उपनिषद कहता है अपनी देह को नीचे की अरणी और प्रणव को ऊपर की अरणी बनाकर घर्षण करो तो निगूढ़ देव परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी। हमारी देह कौन सी है जिसको नीचे की अरणी बनाया जाए? जिस देह में हम ठहरे हुए हैं वही हमारी देह है। वह है कैवल्य देह, जड़ विहीन चेतन देह। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण ये चार जड़ देह हैं। जड़ शरीर में रहकर चेतन शब्द का ग्रहण नहीं होता है। साधक जब जड़ावरणों को पार कर कैवल्य में प्रतिष्ठित होता है तो वहां वह सार शब्द को ग्रहण करता है, वही है प्रणव। जैसे यज्ञ की लकड़ी अरणी का मंथन
कर अग्नि प्राप्त करते हैं, वैसे ही साधक प्रणव की साधना कर ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं। इससे मिलती जुलती बात स्वामी ब्रह्मानंद जी के वचन में पाते हैं। जिमी दूध के मथन से निक्षत है घी जतन से, तिमी ध्यान की लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। सारांश यह है कि जो अच्छी तरह से मानस जप और मानस ध्यान करते हैं तो उनको दृष्टि योग करने की योग्यता हो जाती है। दृष्टि योग में कुशलता प्राप्त साधक के लिए नादानुसंधान सरल हो जाता है। फिर तो नादानुसंधान की साधना करते करते अंत में परम प्रभु का तत्व ज्ञान कर जीव भव सागर को पार कर जाता है। नाद सो नादों में चली, धरो प्रणव शत ध्वनि सार रे, एक ओम शत नाम ध्वनि धरी, में ही हो भव पार रे। पूज्यपाद महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश उत्तर प्रदेश में दिनांक 13/6/1996 ईस्वी को प्रातः काल में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।